सायरा बानो जी एक ऐसी महिला जिन्होंने टॉप किया अपने करियर में। हर कोई जानता था, ब्यूटी क्वीन के नाम से उनका नाम हुआ, और वो इतनी सीधी और इतनी अच्छी इंसान है कि मैं उनके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। उनकी नानी का बर्थडे था और मुझे भी इनविटेशन मिला था। मैं उस वक्त, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं मेरे हस्बैंड को लेकर सायरा जी के बर्थडे पर, नानी जी के बर्थडे पर गई थी। वहाँ जाकर देखा तो बहुत सारे लोग थे और बहुत, नानी उनकी जो थी वो 100 से भी ऊपर हो गई थी, लेकिन इतनी खुश नजर आ रही थी जैसे पता नहीं क्या मिल गया। मेरे हस्बैंड ने कहा, देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 16 साल की हो गई, इतनी खुश हो रही है। मैंने कहा बस बस ज्यादा मत बोलो। अरे फिर भी वो मेरे साथ बैठ बैठ के बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, और हमारे मतलब मेरे कुछ गाने भी हुए, लोगों ने अप्रिशिएट किया। दिलीप साहब बहुत खुश थे, पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी उनकी। इतने में रात के कुछ 1 या 1:30 बज गए। सायरा जी अपने शूटिंग से घर आई, और घर आते ही वो सीधे किसी से मिली नहीं और ऊपर चली गई चेंज करने के लिए। तुरंत दिलीप साहब ऊपर गए और उनको लेकर आए नीचे। पहले सबको सलाम दुआ करो और फिर जाना। और बेचारी वैसे वापस आ गई दिलीप साहब की बात सुनकर, और सबसे मिली। और उसके बाद वो सुबह के 4 बजे सबको डिनर खिलाकर एक एक के सामने प्लेट्स ला कर पूछ रही थी, आपको जरा कबाब लीजिए, कभी ये लीजिए वो लीजिए। और इस तरह की औरत जो सारा दिन शूटिंग करके थक गई थी, इसके बाद भी अपनी पति के इतने अधीन थी कि उन्होंने जो कहा उन्होंने बात मान ली। आज भी दिलीप साहब 97 ईयर्स के हो रहे हैं, लेकिन सायरा जी की मैं तारीफ करूंगी कि हर एक बात के लिए वो, यहाँ तक कि उनके मुंह पर रुमाल से भी आज खुद साफ करती है, खुद उनको संभालती है। और 97 ईयर्स तक के, जबकि सायरा जी उनसे करीब 25 या 22 साल छोटी हैं। बहुत सेवा उनकी करती है। आज दिलीप साहब इस हाल में नहीं है कि कुछ समझ सके, लेकिन मैं सायरा बानो की तारीफ करती हूँ। और आज 23 अगस्त मैं उनको बहुत दिल से अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह की औरतें जो फिल्मी लाइन में हैं, अपने अपने घर वालों को, अपने पति को, अपने माँ बाप को संभालती है। हैट्स ऑफ टू सायरा बानो जी। थैंक यू। उषा तिमोथी।